पाकिस्तान की सालिसी में 10 अप्रैल को सीज फायर हुआ था, लेकिन कल से दोबारा हमलों में जो तेजी आई है, क्या आप समझ लें कि आर्जी जंग बंदी अब बाकायदा जंग की तरफ बढ़ रही है? जी, महम और उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम सर। एट योर शो। देखिए, इस वक्त तो सिचुएशन इवॉल्विंग है जी, और एक इट कांट हैपन कि एक एंडलेस साइकिल ऑफ एस्केलेशन के अंदर ये रीजन रहे। आज नहीं तो कल इस डायलॉग ने एग्जीक्यूट होना है, पीस की तरफ जाना है। बट हैविंग सेड दैट, बहुत से स्ट्रेटेजिक बर्डन्स कैरी कर रहे हैं। अमेरिका भी कैरी कर रहा है इजराइल की वजह से, और रीजन में और भी इंट्रा रीजन कंटेस्टेशन पहले से थी। बट अनफॉर्चुनेटली मिडल ईस्ट ने पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको हिला के रख दिया है। एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस ग्लोब हैज बीन इम्पेक्टेड बाय दिस वॉर जी। और इस वॉर, और इसी की वजह से इस वॉर को कोई थम्स अप नहीं मिल रहा किसी जगह से भी, सिवाय इजराइल के। इजराइल न सिर्फ बड़ा स्पॉइलर है, बल्कि बड़ा बेनिफिशरी बनना चाहता है। और उन्होंने पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को धकेला है इस वॉर के अंदर, अब उनको निकलने नहीं देना चाह रहे। बट हैविंग सेड दैट, वी हैव अ वेरी सीरियस सिचुएशन इस वक्त। ग्लोब को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसा एक एग्जिट कार्ड फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ रैम्प टू बोथ अवेलेबल है। कुछ कंक्लूजन्स हैं, मैं आपके प्रोग्राम में बता देना चाहता हूँ। एक तो दोनों इस नतीजे पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री एस्केलेशन के साथ वो एंड स्टेट हासिल नहीं कर सकते, चेकमेट नहीं कर सकते। डायलॉग दोनों करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलिसी कैप्चुलेशन या नोशन ऑफ विक्ट्री वो डायलॉग की टेबल पे लिखना चाह रहे हैं और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को सेटिस्फाई, डेफिनेटली दोनों ममालिक हैं। अमेरिका ने तो आज जिस तरीके से कांग्रेस में भी वोट हुआ है 215/28, 4 रिपब्लिकन्स ने भी इसके खिलाफ वोट कर दिया। जो भी उसकी हैसियत है, मे बी सिंबॉलिक, बट दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि पीपल ऑफ अमेरिका थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हैव रिजेक्टेड दिस वॉर। उनकी वॉर भी नहीं थी। ईरान के अंदर भी एक सिचुएशन है, बहुत इकोनॉमिक प्रेशर्स लोगों के ऊपर आ चुके हैं। बट अभी एक चूंकि वी आर इन अ वॉर, तो ये दोनों साइड्स ट्राई कर रही है कि हम एक नोशन ऑफ विक्ट्री लेकर जाएं, और वो इसी डायलॉग से करना चाहते हैं, विच दे विल नॉट बी एबल टू। तो दोनों को एक फेस सेविंग की तरफ जाना चाहिए। आज की जो जिस तरीके से लेबनान और इजराइल का दिस मॉर्निंग हमें खबर मिली है कि उनका सीज फायर हुआ है और नेगोशिएशन जो है वो कामयाबी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि लेबनान भी एक की फैक्टर, हुर्मस इज की फैक्टर, न्यूक्लियर इज की फैक्टर। लेकिन लेबनान के पीस फायर के बाद होपफुली चीज़ें जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव होंगी। एटलीस्ट फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं जी। कल तक जो कुवैत पे हमले हुए जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं, सिचुएशन वाज वेरी बैड। खतरा इसी चीज़ का है, इसराइल जैसा स्पॉइलर बैठा हो तो एक छोटा सा वाकया भी ट्रिगर करके बड़ी एस्केलेशन की तरफ ले जा सकता है। बिल्कुल, छोटा सा वाकया भी जो है वो बड़ी एस्केलेशन को दावत दे सकता है। जनरल साहब, ईरान ने ये वाज़ेह किया है कि जो मुल्क भी अपनी फ़ज़ाई या ज़मीनी हदूद अमरीकी अड्डों को इस्तेमाल करने देगा वो निशाना ज़रूर बनेगा। कुवैत और बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर हमले के बाद अब मुस्तकबिल में आप खित्ते का सिक्योरिटी मैप अगर देखें तो वो क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, मुस्तकबिल जो है वो डिपेंड करता है कि रीजनल कंट्रीज इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को कैसे लेती है। इस वक्त एक उज़ैर एक कंटेस्टेशन भी जारी है कि हु विल रीशेप और हु विल डोमिनेट मिडल ईस्ट, उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, उसके बाकी आर्किटेक्चर। और ये कंटेस्टेशन इस वक्त जारी है ईरान और इजराइल के दरमियान। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर आप परमानेंट एस्केलेटरी मोड में या परमानेंट एनिमिटी के मोड में या कोरिजन के मोड में, यू कांट रीशेप। आपको ने अगर रीशेप और डोमिनेट करना होता है तो आपको उसकी इकोनॉमी के साथ जुड़ना होता है, आपको वेल बीइंग के साथ, आपको स्टेबिलिटी के साथ जुड़ना होता है। वॉर्स, कोरिजन्स, ये कभी भी आपको डोमिनेंट नहीं बनाती। बड़ी से बड़ी ताकतें जो है वो अपना मिलिट्री के यूज से अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सके। रशिया भी बहुत बड़ी ताकत थी, बहुत बड़ी फौज, किधर है आज? अफगानिस्तान जैसा मुल्क, कभी कभी वो कहते हैं ना, हाथी को चींटी जो है ना वो ले डूबती है। अमेरिकन एप्लीकेशन, मिलिट्री एप्लीकेशन ने क्या उनको अचीव कराया? आज उनका जो एक यूनिलैटरल पावर का जो स्टेचर था वो जमीन बोस हो गया। आप खुद अपने जबान से जो मर्जी अपने नोशन ऑफ विक्ट्रीज लिखते रहे, एक्चुअल तो पीपल आर ऑब्जर्विंग। तो मिलिट्री, अभी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एस्केलेशन करके अपना जो अपने आप को जो विश्व गुरु
और अपने आप को जो दुनिया की ताकतों में शामिल करना समझ रहा था, तो आज आइसोलेटेड होके काबुल की लैंडिंग स्ट्रिप पे बड़ी मुश्किल से लैंड कर रहा है. Having said that, military cannot bring you power, cannot maintain your power, maybe for some time, not for a longer period. तो ये चीज आपको मिडिल ईस्ट में भी करनी होगी. जिससे भी मिडिल ईस्ट को डोमिनेट करना है, उसकी वहां की सिक्योरिटी, पीस और स्टेबिलिटी से जुड़ के कर सकता है, इकोनॉमिक वेलबींग से मिलकर कर सकता है. कोरिजन से कोई नहीं कर सकता. लेकिन जनरल साहब, इस सारी कंडीशन में स्टिल अभी भी अगर सवाल यही है कि ये जंग ख़त्म कब होगी, या हो सकती भी है, या इस तरह ही सिलसिला चलता रहेगा. और डोनाल्ड ट्रंप की अभी भी समझ नहीं आ रही है. एक तरफ से वो मुश्तबा खामनाई डील पर राज़ी हैं, ये कह रहे हैं, और एक हफ्ते का टाइम भी बता रहे हैं. दूसरी तरफ अगर देखें तो नेतन्याहू जो है वो ईरान पर एक और हमले का इशारा दे रहे हैं. तो ये जो तज़ादात हैं, आपको लगता है ये एक टाइम गेन करने की कोशिश है, या फिर प्लान इनका वही है कि इसराइल पर सब इत्तेफाक कर लें और इसराइल को मान लें सब? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जितना मिसट्रस्ट पास्ट में रहा है, वी हैव सीन वॉर फ्रॉम द फॉग ऑफ डायलॉग. डायलॉग की एक स्पोक स्क्रीन क्रिएट की गई और 2 दफा उसमें से वॉर ने जन्म दिया इसी ईरानियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर. तो उस मिसट्रस्ट की वजह से ये अजम्पशंस की जाती हैं कि जी वॉर टाइम गेन करे. बट मैं ज़ाती तौर पे माम समझता हूँ कि एज आई सेड अर्लियर दैट मिलिट्री एस्केलेशन ये डिजायर्ड रिजल्ट्स इनको न दे सकी और न दे पाएगी, और वो उनको असेसमेंट इसकी हो गई है. देखिए, ईरान की स्ट्रेटजी रही है, उन्होंने शेयरिंग ऑफ पेन की स्ट्रेटजी की है. शेयरिंग ऑफ पेन से मेरी मुराद ये है कि जो पेन उन पे इन्फ्लिक्ट किया जाएगा, जो उन पे कोरिजन और एस्केलेशन की जाएगी, वो उसके रिस्पांस को डिश आउट कर देंगे रीजन के अंदर, और कुछ अमेरिकन इंटरेस्ट जो इस रीजन में मौजूद है उनके अगेंस्ट, ताकि वो सबको फील कराएंगे कि पेन. अगर ईरान इज इन पेन, तो फिर देन दिस रीजन शुड आल्सो फील कि जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से, तो वो उनकी सिंपल स्ट्रेटजी. और ऑन द अदर हैंड उन्होंने जो इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट एस्टेब्लिश किया है थ्रू हुर्मज, वो पेन उन्होंने ग्लोब के हर इंडिविजुअल को कह दिया कि चले जी, एवरीवन विल हैव दिस फील. ये नहीं हो सकता कि ईरान के लोग, और ईरान तो तकलीफ में और बाकी दुनिया. तो उन्होंने बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बेहतर पोजीशन में ले आए हैं. अब वो कब तक इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर भी एक सिचुएशन, हम अमेरिका की तो बहुत बात करते हैं, ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटीज है, अनसर्टेनिटीज है, उसकी वजह से इस वक्त प्रेडिक्ट करना कि ये फॉग ऑफ वॉर है, ये दोबारा जंग कब शुरू होगी, किस तरफ जाएंगे, बड़ा चैलेंजिंग हो रहा है. इंडिविजुअल डिसीजन, इंडिविजुअल ईगोज हम देख रहे हैं इस वक्त लार्जर देन द नेशनल इंटरेस्ट हुई हैं. हु इज सेइंग कि फाइटिंग द वॉर फॉर द अमेरिकन्स? नो, दे हैव बीन पुश्ड इनटू दिस ग्रेटर इजराइल का जो प्रोजेक्ट है, थिंकिंग है, और जो लॉबीज है उन्होंने पुश कर दिया. 40 साल से, कोई 47 साल से प्रेसिडेंट इस ट्रैप पे नहीं फंसा. प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बीन ट्रैप्ड इनटू दिस. तो वही निकालेंगे इसको. अगर वो नहीं निकालेंगे तो अपनी पॉलिटिक्स को ऑलरेडी चैलेंज है उनकी, और ज्यादा उनको आगे जाकर नुकसान होगा. बिल्कुल जी, नुकसान होगा, और इशारे भी किए जा रहे हैं. जनरल साहब, हम देख रहे हैं ट्रंप इंतजामिया बज़ाहिर बहुत दबाव में भी है. पहले तो सोचा यही था कि तरने वाला साबित होगा ईरान, जिस तरह से लातीनी अमेरिका के ममालिक हुए या फिर वेनेजुएला हुआ, और उससे जोड़कर ये भी कहा जा रहा था कि जनाब उसी तरह का कोई सीन यहाँ पर भी देखने को मिलेगा. लेकिन उसके बिल्कुल उलट हुआ है. अब हम देखें तो अमेरिका के अपने सेनेटर कोरी बुकर ने वज़ीर ख़ारजा को यहाँ तक कहा कि ईरान से डील के नाम पर भीख क्यों मांगी जा रही है, सवाल उन्होंने उठाया. तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त मौशी और तवानाई दबाव के तहत ईरान के सामने झुकने पर मजबूर हो रहा है? Every American citizen is under debt around $123,000. अमेरिकन इकोनॉमी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है जो अपेरेंटली आपको नजर आती है. और ऑफ कोर्स दिस वॉर हैज ब्रॉट मोर प्रेशर्स ऑन द, ये जो इस वक्त अमेरिका के अंदर एंटी वॉर सेंटीमेंट है, वो ज़ाहिर ये किसी ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स के ऊपर ह्यूमन होके, या ईरान के ऊपर तर्स खा के, या इंसानियत का जो कत्ल हुआ, अगर ये होना होता तो अमेरिकन अवाम, जब 90,000 फलस्तीनी शहीद किए गए थे, सड़कों पर होते और अपनी गवर्नमेंट को उसके खिलाफ मुजाहरे कर रहे होते. ऐसा नहीं है. प्रेशर, जो प्रेशर उनकी इकोनॉमी पे आया ना हर घर के अंदर, वो चीखे, वो किसी को आग ने जब अपना घर जलाना शुरू किया जनरल साहब, तो फिर आवाज उठाना पड़ी. जी बिल्कुल ऐसा है. देख रहे अभी 4 पॉइंट समथिंग डॉलर पर गैलन हो गया. $2. उनकी आदत नहीं थी इतनी पेमेंट्स करने की. फिर सोशल प्रेशर्स डेवलप हो रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूविंग. तो उसने उनको मजबूर किया है कि वो इस वॉर के खिलाफ बातचीत करे.
That's why I'm saying कि Hormuz has been strategically extraordinary well planned execute करके उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं अगेन की ये कहूंगा कि you can't stay in perpetual state of escalation। ईरान को इसको आज नहीं तो कल एक डिसीजन लेना होगा। आई थिंक दिस इज हाई टाइम कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकले। बहरहाल इस तरह है कि ये देखे जब एक कौम डिसाइड कर लेती है कि हमने इसको बर्दाश्त करना है तो फिर लीडर्स का भी काम है कि वो कौम के लिए भी जरूर सोचे कि कब हमने इस कौम को रिलीज देनी है। आपकी स्पिरिट्स होती हैं, नेशंस वॉर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लीडर्स का काम होता है वॉर। एक आपके प्रोग्राम में एक बात कहता चलो ज़हर, इफ यू अलाउ मी, वॉर्स तो मर्जी से शुरू कर लेते हैं, एंड इनको हमेशा कुछ है, ये याद रखिए। जी 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 बिल्कुल। अब दोनों मुल्कों को सोचना होगा और कुछ बेहतर करके ही, अच्छी डील करके कर लें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया जाहिद महमूद साहब आपके वक्त।